11 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? 11 गुना 11 कितना होगा? 121। अब इसके नीचे दिया हो, तुम्हारे बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है ना? इसके बीच में एक शून्य दिया है, 101। तो इसका कैसे बढ़ा है? जैसे 1 और 0 और इसके बीच में 2 और फिर 0 और 1। काले से खट रहे, काले से करेंगे खटखट। अब देखो, अगर 1 और बीच में 2 0 दिया है, क्वेश्चन में दिया है, यहाँ देखो 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1001 का स्क्वायर। पहले तो बीच में कुछ नहीं, सिर्फ 11, फिर 11 के बीच में क्या आया? शून्य, 101। इसका हुआ 1 और उसके बाद शून्य और 1 से बढ़ करके 2 हो गया, फिर रिटर्न हो रहा है 0 और 1। अब यहाँ 2 शून्य है, इसके अनुसार बस इस प्रतिरूप का अवलोकन करें। इसके अनुसार तो सबसे 2 0 है, तो क्या करेंगे? 1 और 2 0 दे दिए, और फिर क्या किए? 2 और फिर 2 0 दिए, और उसके बाद 1। जब ऊपर में दे दिया है और उसके बाद उसका प्रतिरूप का साथ समझने के लिए, अगर यहाँ दे दिया 1 और 000 और उसके बाद अब इसमें कह रहा है, यहाँ दे दिया 1 और बीच में दे दिया 2 और उसके बाद फिर दे दिया 1। अब बीच में यहाँ खाली जगह को भरो, किसके अनुसार? ऊपर में जो आ रहा है उसके अनुसार। तो क्या करेंगे? यहाँ 1 और 2 0 था, तो जो 2 0 दिए, 2 तो लगातार आ रहा है, तो 1 0 0 0 और उसके बाद फिर रिटर्न, जैसे इधर बढ़े उधर इधर घटे, 1 2 3 और यहाँ हो गया 1। आ रहा है समझ में? और उसके बाद अब 000 है, उसके बाद कर दिया 4 0, तो 1 2 3 4 और उसके बाद दिया 1। तो क्या करें? 1 स्क्वायर नहीं लिख रहे हैं बच्चा, स्क्वायर नहीं होगा, मतलब इसको इतना में इसको फिर उतना से गुना करेंगे, तब गुना करके भी देखना है, क्या वो देख लेंगे बीच में। तो क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और उसके बाद 2 1 2 3 4 1। नहीं सॉरी, क्या होगा? 4 0 और 1। अगर फिर 3 4 है, फिर दिया है 3 3 6 का, फिर दिया है, देखो 1 2 3 4 5 6। अगर 6 है, 5 करेंगे तो भी वही बात, और यहाँ है 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यानी इतना का हम वर्ग संख्या निकालेंगे, तब क्या होगा बताओ? 1 0 0 0 0 0 0 और 2 0 0 0 0 0 और 1। यानी यही नहीं है। कोई एक तो इसको जांच लो, ये छोटा है, इसको हम देखते हैं। 1 और 000 है, स्क्वायर का मतलब होता है कि उस संख्या को 2 बार गुना करना, तो 1 0 0 1। अब देखो 1 0 0 0 और 1, फिर यहाँ से दूसरा 0 0 0 0, सॉरी यहाँ से किए 0 0 0 0, कैसे शून्य हुआ? सब तो शून्य नहीं होगा, वो 3 2 5, यहाँ फिर 1 2 3 4 5, 3 अंक का हुआ, फिर 0 0 0 0 0,
और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 और 0 और उसके बाद 1। अगर इसको जोड़ेंगे 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1। अब इसको मिला तो कहाँ ई वाला है, ये 1 ई था 3 0 वाला, 1 ट्रिपल 0 फिर 2 और आ तो रहा है, आ रहा है 3 आ गया न हो। अपने कॉपी पर और भी करके देख लेना तो उतना ही आएगा। अब 0 और बच रहा है तो और ले देते 6 कैसे 0 दे 10 1 2 3 4 5 6 7 7 और 1 इतना का स्क्वायर बराबर बिना गुना किए हुए ही। इस सब करने से क्या मतलब है, मतलब यही है कि अगर दिमाग में तुम इसको मैनेज कर लेगा, इसको हटा लेगा, तो फिर कहीं इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो गुना करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 1 इकाई शून्य दिया हुआ, पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 1 का स्क्वायर कहता है, 10 करोड़ 1 का वर्ग। ऊपर में 2 दिया हुआ है, इसका मतलब इसको क्या कहता है निकालने के लिए, ये है वर्ग और ये है वर्गमूल। अगर इस पर ऐसे कर देते तो क्या निकालने के लिए कहता, और स्क्वायर है तो क्या कर रहा है वर्ग। तो हम बिना गुना किए इतना में फिर इतना से गुना करना है, तो जब इस प्रतिरूप तुम्हें दिमाग में आएगा तो झटपट बिना गुना किए लिख दोगे। 3 और 3 6 और 1 7 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 2 और फिर 1 2 3 4 5 6 7 और 1 इतना ही आएगा आंसर। ऐसा नहीं कि इधर समझ ले जाए और इधर उड़े ले जाए। उदाहरण वाला सब समझ करके तब तुम प्रश्नावली वाला एकदम आंख बंद करके बना सकते हो। समझ गई बच्ची, समझी है? अगर समझी है तो दे दें हम 8 शून्य वाला, तो आकर के तुम कितना आएगा उसका वर्ग बना देगी। लड़की देने से बुलावे कि लड़का देने से? लड़का तरफ से कोई आकर के बनाओ तो आओ। और लिखना तो ऐसा लिखना कि देखे, ऐसे अथी से नहीं कि समझ में नहीं आवे अवट जाए। उतना बड़ा बड़ा लिखेगा तो अटेगा पूरा अंक, जितना है उसको लिखना। देखा है? देखा तुम? यहाँ से करो और छोटा करो, थोड़ा सा छोटा करो, थोड़ा सा छोटा। हम कह रहे हैं उसी टाइम से। एक कैसे ऐसे पतंग नियर उड़ता है। हाँ, तो क्या निकाला? बिना गुना किए हुए वर्ग निकालना सीख गया। कैसे? संख्या का इस तरह से जो दोनों तरफ इकाई और लास्ट वाला संख्या 1 रहे और बीच में 0 रहेगा, और वैसी संख्या का मेरे बच्चे
काजल किए हुए हैं। देखिए आप लोग दूर से देख रहे होंगे, इसका शादी होने वाला है। मैं यहाँ आगे बाराती में बैठ करके जाऊंगी। थैंक यू।